जय श्री कृष्ण। प्रहसन्निव भारत। कृष्ण भगवान हमें जो प्रसन्नता से बात करते हैं, प्रसन्नता की बात यह है कि गीता स्पंद का ये 100वां अंक है जिसमें हम साथ साथ आए। तो करतल ध्वनि से इस अंक में आपका अभिनंदन करते हुए उस श्लोक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें भगवान ये बता रहे हैं कि भाई ज्ञानी के लिए क्या मुश्किल है। अच्छा, अज्ञानी के लिए वो मुश्किल नहीं है। तो कभी हम ये भी सोच सकते हैं कि अज्ञानी होना बेटर है क्या, क्योंकि वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये जो काम है इसकी अग्नि मेरा क्या नुकसान कर रही है, कर सकती है। तो हमें किस बात की तनाव होगा, हमको तो बल्कि अच्छा लगेगा, कामना है तो हम भोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं तो उसमें आनंद आ रहा है। उस आनंद का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है उसके बारे में तो ज्ञानी सोचेगा, अज्ञानी को सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम ज्ञानी है कि अज्ञानी, इससे पता लगेगा कि हमारा कामनाओं के साथ संबंध क्या बनता है। हम कामनाओं की पूर्ति के लिए बढ़ते हुए क्या जो हमारा लॉन्ग टर्म लक्ष्य जीवन का है, हमारे होने का जो सार है, उसके बारे में भी सोचते हैं क्या। सोचेंगे तो काम सुख जो है वो लेने की हमारी पात्रता कम हो जाएगी। तो देखिए, बुरा मत मानिए, अगर संतों ने सुनी हुई वाणी है तो कुछ ऐसे स्थान होते हैं वहां पे जो सुअर जिस तरह से आनंद ले सकता है उस तरह से मनुष्य नहीं ले सकता है। बहरहाल वहां से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो उपमा बहुत ही हमको अच्छी नहीं लगती है। सीधा श्लोक पे चलते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य भैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। कहा कि हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। तो देखिए, कामना से दूर जाना नहीं है इस तरह की भाई काम करना ही छोड़ दिया, वो भगवान पहले बहुत स्पष्ट करते रहे। और हमको ये भी याद करना चाहिए कि बात कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रही है। भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध करना जो है तेरा धर्म है, इसके लिए भी अनिवार्य है। यहाँ से पलट जाएगा तो तू कभी शांत रह नहीं सकेगा, क्योंकि जो धर्म का पालन करना है वो शांति के लिए आवश्यक है। और अशांतस्य कुतः सुखम, इस प्रकार की बात भगवान कह चुके हैं। तो मुख्य बात ये है, लेकिन जो कामना हमें अंदर से पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, और जिसके बिना हमको लगता है कि हमारा जो आनंद है वो एकदम छिन गया है और ये पूरा होगा तभी मैं सुखी हो पाऊंगा, ये उस दृष्टि से बात है। तो ज्ञानी को वहां पर जब ये सचेत हो जाता है तो वो कामना के द्वारा उस तरह बंधता नहीं है। लेकिन अज्ञानी को तो उसमें आनंद आ रहा था, वो लगता है कि कामना तो और बढ़ाओ, बल्कि इस प्रकार के कई उपाय भी करते हैं। मैं उन दवाइयों का नाम नहीं लूंगा आपके साथ अभी, पर जो भोग के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, उससे बाहर आते हुए फिर श्रीमद् भगवद गीता में जो बात कही वो हम तक पहुंच जाए, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हुए आपका आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।